अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मछली का सालन और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बीच बीच में मैं आपको टिप्स देती जाऊँगी, बस आप लोगों ने उनको फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो आइए फ़िश करी बनाना शुरू करते हैं। मछली बनाने के लिए मैंने सबसे पहले फ़िश जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। मैंने ये 1 kg ली है और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने रोहू ली है, आप अपनी पसंद की कोई सी भी मछली ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी और फ़िश का जो फ्लेवर है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये डालने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हर मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। ज़्यादा मसाले आपने अभी इस पॉइंट पे ऐड नहीं करने, क्योंकि हम जब ग्रेवी बनाएंगे उसके अंदर भी हमें डालने हैं। फ़िश आपकी जब भी अच्छी बन सकती है जब आप उसके अंदर अच्छा खासा ऑयल और मसाले ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो स्पाइसेस जो हैं वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मिर्ची पसंद हो। इसके बाद हम एक फ्राइंग पैन के अंदर 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ़िश जो हमने मैरिनेट की हुई थी। अब आपने जो मीट वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ रखना है और जो स्किन वाला है वो पहले ऊपर रखना है। बस हमें एक साइड 1 मिनट के लिए फ्राई करनी है और दूसरी साइड 1 मिनट के लिए। ज़्यादा आपने इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, भले से ही कच्ची रह जाए, लेकिन आप लोगों ने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो अब हम इसको फ़ौरन ही पलट लेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हो रही है। अब दोनों तरफ से हमने 1-1 मिनट इसको पका के अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम सारी फ़िश इसी तरह फ्राई कर लेंगे। मैं दूसरा पोर्शन डाल रही हूँ। इसको भी निकाल लिया है। यहाँ पे हमने सारी फ़िश जो है वो अच्छे से फ्राई कर ली है। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी कच्ची भी है। तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल डालने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेथी दाना 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि इसका फ्लेवर ऑयल के अंदर अच्छे से आ जाए। ये आप लोगों ने लास्ट में डालना है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अनियन पेस्ट। प्याज को मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पीस लिया था। ये डालने के बाद आप लोगों ने इसको फ्राई करना है अच्छे से। इसको इतना फ्राई करना है कि ये हल्का हल्का पिंक कलर में आ जाए और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक मैंने लार्ज साइज़ का टमाटो लिया था और हमने इसको पेस्ट बना लिया है। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको डालने के बाद अच्छे से इसको भून लें। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक 1 टीस्पून। देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से हो गया है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून और कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, आप जो है वो कम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, काली मिर्चें, लौंगे और दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। साथ ही हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। इसके अंदर अभी हमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड करना है, लेकिन पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एक दफ़ा, फिर आप उसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने अब इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसकी स्मेल और कच्चापन जो है मसालों का वो ख़त्म हो जाए और जो ये दाना दाना है ये भी ऑयल से सेपरेट हो जाए। तो ये देखें ये हो गया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ़िश जो हमने फ्राई की हुई थी, सारी ऐड कर देंगे।
फ़िश डालने के बाद मैं आपको एक टिप दे दूं, आपने चम्मच जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना आपकी जो फ़िश है वो टूट भी सकती है। तो आप लोगों ने बस डालने के बाद इसको दोनों साइड से पकड़ के हिला लेना है, जिस तरह मैं करूँगी। इस तरह से आप लोगों ने दोनों साइड से पकड़ के हिला लेना है। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। आप लोगों को जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी इसके अंदर ऐड करें, मुझे थोड़ी कम ही ग्रेवी चाहिए। तो डालने के बाद अच्छे से हिला लें और इसको कवर करके 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखना है आप लोगों ने, ताकि ये अच्छे से पक जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसको अब हम सर्व करेंगे। मछली का सालन जो है वो रेडी हो गया है। अब आप लोगों ने जब भी फ़िश बनानी है वो आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और सिर्फ चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर पिक्चर सेंड करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पिक सेंड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।